हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, महाराष्ट्र के जलगांव, बुल्ढाना सहित और कई जिलों में आए नगर निगम चुनाव के बेहतरीन रिजल्ट पर एमआईएम पार्टी ने मुमरा बॉम्बे कॉलोनी स्थित अपने कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ जश्न मनाया। इसी मौके पर आज एमआईएम को दोहरी खुशी मिली है, जहां एनसीपी शरद पवार गुट के नेता व उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान ने अपने कई साथियों के साथ एमआईएम का दामन थाम लिया, जिससे एनसीपी को बड़ा झटका लगा है और एमआईएम की ताकत बढ़ी है। इस अवसर पर हमने उनसे बातचीत की है। आइए जानते हैं उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष व एमआईएम नेता सैफ पठान ने क्या कुछ कहा है। करीम भाई, आज आपने राष्ट्रवादी को छोड़कर एमआईएम में पक्ष प्रवेश किया है। सैफ पठान के उपस्थिति में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सैफ पठान का काम, एमआईएम का काम, एमआईएम की विचारधारा, एमआईएम ने जो काम किया और जो रिजल्ट आया अभी माशाल्लाह महाराष्ट्र में, कल का ही रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट आया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब एमआईएम का दामन ही पकड़ना बेहतर है। काफ़ी दिनों से आप राष्ट्रवादी पक्ष से नाराज चल रहे थे, क्योंकि आपकी उनके साथ कुछ बात हुई थी टिकट को लेकर। जी देखिए, मैं जिस घर में था, जिस पार्टी में था मतलब, तो उधर पे मेरी हमेशा कुछ ना कुछ अनबन चलती ही रही। और उधर पे देखो, दलाल टाइप के लोग से, मैं आपको साफ बोलता हूँ, वहाँ पर दलाल चाहिए। मैं दलाल नहीं, मैं भी खाता कमाता आदमी, बहुत बड़ा आदमी तो नहीं, लेकिन मैं भी खाता कमाता आदमी, तो मैं दलाली नहीं कर सकता। मेरा अपना भी एक खानदान है, मेरा अपना भी एक ज़मीर है, तो मैं दलाली नहीं कर सकता था। और इसलिए दलाल ना होने की वजह से शायद मुझे लोग हजम नहीं कर पाते थे। और मैं बोलने वाला आदमी, मैं मुद्दे पे भिड़ जाता हूँ, मैं डरता तो किसी के बाप से। करीम भाई, कौन था वो दलाल जो आप कह रहे हैं दलाल? देखिए, रहने दीजिए, कुछ कैंपेनिंग के लिए भी बाकी रहने दीजिए। इंशाल्लाह करीम खान को सुनने जहाँ मंच लगेगा आप जरूर आइए, मैं इंशाल्लाह नाम के साथ में निकालूंगा। ये बात समझने में आपको इतना देर क्यों लगी? शायद मैं मंदबुद्धि था तब तक, ऐसा हो सकता है। पिछली बार जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में आपका टिकट कटने पे आपने एमआईएम के उम्मीदवार का साथ दिया था और चुनाव का रिजल्ट भी एमआईएम के फेवर में आया। 2 नगर सेवक जीते। नगर सेवकी जीतने के बाद जो है, जो हैदराबाद से और दीगर इलाकों से, शहरों से जो एमआईएम के बड़े नेता आए थे, उस वक्त सैफ भाई जो है एमआईएम में नहीं थे। दावत हॉल में जो है प्रोग्राम हुआ था और उसमें जो है बोला गया था कि जो है वाटर सप्लाई का एक बड़ा प्लांट जो है खोलेंगे और 1 रुपये प्रति लीटर पानी दिया जाएगा। तो वो तो पूरा हुआ नहीं। मैं दूंगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनको दूसरा सवाल ठीक है। पार्टी छोड़ने की मुख्य वजह क्या है? सिर्फ टिकट न मिलना या और कोई वजह? देखिए, उसमें टिकट भी शामिल है और फिर दूसरी बात, जहाँ अनदेखी होती है। देखिए, मैं राष्ट्रवादी पार्टी का, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार यानी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे मैंने दूसरा कई कदम बढ़ाया है। राष्ट्रवादी, मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सुभाष घोई साहब अभी भी जिंदा है। आप सुभाष घोई साहब से पूछ सकते हैं कि जो राष्ट्रवादी मुमरा शहर में आई है, उसका पहला झंडा लगाने वाला मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। मैंने आज तक राष्ट्रवादी पार्टी से कोई गद्दारी नहीं की, बिकॉज क्योंकि मेरा पेशा नहीं है, मेरा पैशन है। जनता सेवा करना मेरा पैशन है, आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं आज तक का, ये मेरा पहला काम, ये मतलब मेरी पूरी लाइफ का ये मेरा पहला कदम है जो मैंने करोड़ बदला। जिस तरीके से आपके पीछे देखा जाएगा तो उत्तर भारतीय का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं इनसे फ़र्क पड़ेगा उन्हें? जी, बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए, उत्तर भारतीय जो संगठन है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ और माशाल्लाह एक अच्छी संगठन है। आप मुझे नहीं ज़रूरत है कि मैं बताऊँ कि संगठन कितनी मजबूत है। माशाल्लाह हमारी हर मौके, हर गली मोहल्ले पे काम करने वाली मेरी संगठन है और उसकी पूरी ताकत मुझे मिलेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तर भारतीय सिर्फ सील फाटे की तरफ या 33 के तरफ है। उत्तर भारतीय पूरे मुमरा में हम कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे। हम हर गली मोहल्ले में जाकर कैंपेनिंग करेंगे कि अच्छी विचारधारा वाली पार्टी इसका साथ दीजिए। सिर्फ भाई, क्या कहना चाहेंगे? करीम भाई ने आज ज्वाइन की और उसी के साथ महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी जीत आपको हासिल हुई है। जी देखिए, मैं दोनों चीज़ों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा आपको। आज आप देख रहे हो कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम ने परफॉर्मेंस दिया। हमने 150 सीट लड़ाई थी, जिसमें से हम 83 सीटों पे जीत हासिल की। हमने 82 हमारे नगर सेवक आए और एक नगर अध्यक्ष है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज आवाम असदुद्दीन ओवैसी साहब की कुर्बानियाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कुर्बानियाँ, अमजद अली साहब की कुर्बानियों को समझ चुकी है, उनकी मेहनत को समझ चुकी है और समझ चुकी है कि कौन असली लीडर है। तो ये मौके बन रहे। और आज मुमरा के उस पर कहूँगा कि करीम भाई का हमारे साथ जुड़ने से, जो करीम भाई की जो ताकत है, जो उन्होंने एनसीपी छोड़कर आई है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमसे जुड़े। वो ताकत हमारी बड़ी, उत्तर भारतीय संघ के आप सदर भी हो, वो भी ताकत हमसे बड़ी। तो कहीं ना कहीं इसमें भी इजाफा हुआ इंशाल्लाह ताला। और हम पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और ऐसे लोग अगर हमसे जुड़ते जाएंगे
तो डेफिनेटली रिजल्ट वन तरफा होता चला गया। 2 दिन पहले ही आपकी पार्टी के एक्स नगर सेवक है, उन्होंने भी आपका साथ छोड़ा और राष्ट्रवादी अजीत पवार का साथ थामा। देखिए ये उनकी सोच हो सकती है, सब अभी इलेक्शन पीरियड है, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने पार्टी पैनल की बात करें। मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना तो जो मुझे उनका जवाब जायज़ नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मेरा पैनल मजबूत नहीं था, तो अभी इलेक्शन को बहुत दूरी थी और मेरा यही सवाल है कि 9 साल तो आप ही नगर सेवक थे वो पैनल के अंदर, तो आपने पैनल क्यों नहीं बनाया? आप हम पे इल्ज़ाम लगा के जा रहे हो, तो आपने पैनल क्यों नहीं खड़ा किया? आपको तो कोई रोक टोक थी नहीं, मेरी आपकी बात हो चुकी थी, हमने आपसे कहा था कि आप अपना पैनल मजबूत बताइए, इंशाअल्लाह ताला हम वो पैनल को लड़ाएंगे। तो उन्होंने छोड़ा, वो उनकी विचारधारा हो सकती है। आज करीम भाई आए, बहुत से वहाँ से और भी लोग जुड़े, इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन में जवाब देंगे इसको। जिस तरीके से देखा जाए तो मुमरा में सभी प्रभाग से काफ़ी युवा सामने आ रहे हैं आपके पार्टी से और इच्छुक उम्मीदवार का फॉर्म भरे, तो कहीं ना कहीं इस बार युवाओं की शक्ति चलेगी मुमरा में। जी बेशक, देखिए युवाओं की शक्ति से ही देश चलता है हमेशा। देश में जब भी बदलाव आया है युवाओं ने लाया है। बेशक हमारे बुजुर्ग की सरपरस्ती रहेगी हम लोगों को और युवाओं को लेकर के हम उतरेंगे। और जो हमारा नारा है कि जो इन्होंने इतने सालों से एक नारा लगाया कि सोच बदलो तो मुमरा बदलेगा, तो हमारा नारा है कि सोच बदलने से कुछ नहीं बदला और ना ही कुछ बदलेगा। अब नेता बदलो तो मुमरा बदलेगा इंशाअल्लाह ताला। अब नेता बदलेंगे, युवा पीढ़ी आगे आएगी, एजुकेटेड लोग आगे आएंगे और इंशाअल्लाह ताला जितना विनाश इन लोगों ने 20 साल में किया है उसको विकास की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। मुमरा शहर हमेशा से एक हिल स्टेशन टाइप शहर रहा है, उसका सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। अब हम हिल स्टेशन तो वापस नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको इतना खूबसूरत बनाए कि वापस से पूरे मुमरा के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में होने लगे। साहब भाई, आप इतने सालों से एमआईएम पार्टी में जो है संघर्ष कर रहे हैं और इसका बहुत खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा है, जो हम लोगों ने जो है आंखों देखी बात है ये। और आन वक्त पे जो है बड़े लीडरान आते हैं हैदराबाद से, यहाँ से वहाँ से, और वो डिसाइड करते हैं पार्टी का टिकट वगैरह, फिर पैसों की भी मांग किया जाता है, जैसा कि 2017 में जो हुआ था। तो आप लोग इतना संघर्ष करते हैं, इतनी दुश्मनी झेलते हैं, तो फिर ये जो है पार्टी जो है आपकी पार्टी पोस्ट देती है, पावर नहीं देती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये सरासर गलत बात है। मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया कि 150 सीट हमने लड़ी। आप यकीन माने कोई हैदराबाद से नहीं आया था, उसका इंटरव्यू हमने किया, महाराष्ट्र कमेटी ने किया। मैं महाराष्ट्र कमेटी में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हमने इंटरव्यू किया, हमने इच्छुकता के फॉर्म बांटे और हमने बी फॉर्म दिए। तो ये सरासर गलत बात है और कोई पैसे का किससे भी हमने जिक्र नहीं किया। हाँ, पार्टी है, जब कोई इच्छुक आता है तो उससे पूछती है कि आप खर्चा करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ना छोटी बात है नहीं, तो वो पूछा जाता है। लेकिन ये इल्ज़ाम है, ये झूठा इल्ज़ाम है, ऐसा नहीं। और पूरा पावर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमको दे रखा है। आप देखिए इच्छुकता के फॉर्म, ये फ़ख्र की बात है। मैं कहूँगा कि मुमरा के अंदर पिछले 50 सालों के अंदर जितने भी मुमरा से अगर इच्छुकता जाहिर करना चाहते थे कोई भी दूसरी पार्टी में, और आज भी वो मुमरा के बाहर जाके किसी के बंगले पे फॉर्म भरते हैं या किसी के ऑफिस के बाहर जाके खड़े रहते हैं, फॉर्म भरते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वो ताकत मुझे दी कि पूरा थाना डिस्ट्रिक्ट आकर के ये ऑफिस पे इच्छुकता जाहिर करा और पूरा थाना डिस्ट्रिक्ट इंशाअल्लाह ताला यहाँ से ही टिकट लेके जाएगा। थैंक यू। वो सवाल रहेगा आपका? जी, वो सवाल जो है बरकरार है साहब भाई कि कौम के नाम पर जो लोग जो है भरोसा करके पूरे मुमरा शहर में जो है सिर्फ 2 नगर सेवक वहाँ से आए थे। प्रभाग क्रमांक 33 की जनता ने बहुत भरोसा किया था और उस जनता से जो है वादा हुआ था कि 1 रुपये प्रति लीटर बिस्लेरी का पानी जो है उनको दिया जाएगा और एमआईएम अपने वादे पर खरा नहीं उतरी। तो इस बार कैसे उन वादों पे और जो वादे करेंगे कैसे जनता भरोसा करेगी? पहले मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। जहाँ पर ये वादा किया गया था वो जीत के बाद हमारे जश्न के लिए दावत हॉल बुक किया गया था। बराबर, आप भी वहाँ मौजूद थे। जीत के बाद में वापस से जीत की बात है और वो हमारी जीत की खुशी में बोला गया था। अच्छा, तो ये चुनावी वादा तो था नहीं कि हमने धोखा किया, हमने जीतने के बाद बोला था। और उसके लिए हमने काफ़ी यहाँ पर प्लान के लिए, यहाँ पीछे अख्तर बाग है, मैंने खुद ट्राई किया है। वहाँ पर हमारे जो माजी में जो भी नगर सेवक रहे, जो भी उन लोगों ने रशीद कंपाउंड के अंदर ट्राई किया, लेकिन वो प्लान का नहीं बढ़ सका। तो ये कहना गलत बात होगा कि चुनावी वादा किया और नहीं, तो हमने चुनावी वादा वो नहीं किया था, हम खुशी से देना चाहते थे। अब चुनावी वादा रहता तो हम गलत होते। खैर वो बन नहीं पाया तो उसकी कोई मुश्किल नहीं है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हमको जीता के लाओ। हम ये वादा करते हैं कि 5 साल जो हमारा टर्म रहेगा इंशाअल्लाह ताला, पानी के लिए आपको एक भी धरना इस शहर के अंदर देखने नहीं मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उस पर काम करेंगे, एमएलडी बढ़ाने के लिए और सबको ज़रूरत पुरता पानी पहुँचाने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत
ये क्या कर रहे? भाई रहमान भाई, अरे यार ऐसा मत करो यार। नासिर भाई, हो गया खत्म ही हो गया। खिलाना कितना बैठेंगे? ओ मुशीर भाई, जल्दी ले। ये पहला ला। लेंदे। लेडीज को दो। अबे आधा खिलाया नहीं, मैंने देखो खिला जाने के बाद अरे मेरे पैर में रौड़े लगते हैं भाई। देखिए टोटल हमारी 82 सीट आई है, 82 हमने 150 कंटेस्ट किया था, 82 सीट्स आई है, जिसमें एक 83 हमारे नगर अध्यक्ष भी आए और हमारे मेयर आए शुरू करके। तो अलहमदुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी जीत हमको हासिल है। और ये कहाँ आई नागपुरा में हमारे बड़क मिली है, करंजा में मिली है। इस तरीके से कहीं एक सीट है तो पूरे 82 का बाइफिकेशन है, बता पाना आसान नहीं होगा, लेकिन हमको पूरे महाराष्ट्र के हर हल्कों में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी मौजूदगी दायर होगी। बिहार के बाद अभी नगर अध्यक्ष की में एमआईएम की जीत हुई, क्या लगता है अभी वर्तमान के महाराष्ट्र में अभी बेशक देखिए, अभी जो आवाम ने ये जान लिया कि उनका सच्चा लीडर कौन है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब